दोस्तों सोचिए, अपनी बेटी अपना फायदा के लिए आपकी जान ले लेगी तो क्या होगा, वो भी एक गवर्नमेंट की जॉब की वजह से। ये बात सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही रियलिटी है। यही सेम चीज घटी है राजस्थान के जयपुर में। वहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। उस परिवार का मुखिया का नाम था विजय शर्मा, जो कि राजस्थान के हाईकोर्ट में एलडी से पद थे, और उनकी पत्नी का नाम था नीरज शर्मा, जो एक हाउसवाइफ थे। और इन दोनों का 2 बच्चे भी थे, जो एक का नाम था आयुषी शर्मा, और आयुषी शर्मा के एक छोटे भाई भी थे, जो मेंटल स्टेबल नहीं था, मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं था। इसीलिए अक्सर उन लोगों का डॉक्टर के क्लिनिक पर आना जाना रहता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले अचानक से विजय शर्मा की मौत हो जाती है किसी भी कारण। इसीलिए उनका परिवार बिखर जाता है, टूट पड़ती है पूरी तरह से। लेकिन किसी भी तरह से मां नीरज शर्मा खुद को संभाला और परिवार को जोड़ने लगा, और पति की जगह नीरज शर्मा को वहाँ सरकारी नौकरी भी मिल जाता है। जो जगह पर विजय शर्मा नौकरी करता था, उस जगह पर और सरकारी नौकरी करना भी लग जाती है नीरज शर्मा, ताकि उनकी बीमार बेटे और बेटी आयुषी शर्मा की भविष्य बना सके। 3 जुलाई 2026 लगभग शाम के करीब 4:30 बजे अपने बीमार बेटे को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, ताकि उन बीमार बेटे का इलाज कर सके। तो इसीलिए उन दोनों पैदल ही निकालती है, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक पास में ही था, इसीलिए पैदल ही निकालती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। माँ बेटे क्लिनिक के अंदर ही थे, तभी नीरज शर्मा के फोन में एक फोन कॉल आता है। तब नीरज शर्मा अपने बेटे को क्लिनिक के अंदर छोड़कर जाती है, लेकिन वो बिल्कुल पैदल ही लौट रही थी अपना घर। वो बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे ही जा रहे थे। तभी अचानक से उनके पीछे से बहुत तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो कार आता है। समथिंग 100 प्रति घंटा से भी उस स्कॉर्पियो कार का ज्यादा थे, और वो सीधा आती है और नीरज शर्मा को इतनी जोर से उनको टक्कर मारती है, सीधा गाड़ी के आगे जा गिरती है, और वहाँ पर ही मौके पर नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। इसके बाद वो स्कॉर्पियो कार वहाँ से बहुत तेजी से भागकर निकलती है, और वहाँ पर कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा होने लगती है और चीख पुकारना शुरू होती है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी आयुषी शर्मा पहुँच जाती है। तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका हालत खराब हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ और किस तरह से हुआ, और तुरंत अपनी मामा राकेश शर्मा को बताती है कि माँ का एक्सीडेंट हुआ, वो आप नहीं रही हम लोग के बीच में। उसकी मामा उस हालत में हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी बहन दम तोड़ चुका था। तब डेड बॉडी को घर ले जाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। बट हर कोई सोच रहा था इस परिवार का किस्मत ही खराब है। 1 साल पहले उनका पिता विजय शर्मा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और उसके बाद उनकी माँ नीरज शर्मा के भाई मतलब राकेश शर्मा, नीरज शर्मा जिस हाईकोर्ट पर काम करते थे, उसी हाईकोर्ट पर राकेश शर्मा भी काम करता था। बट उनकी मामा राकेश शर्मा अंतिम संस्कार के दौरान कुछ चीजें नोटिस करता है। उनके अपना भांजी को देख रहा था। उनके अभाव थोड़ा से अजीब सा लगा उनको। जिस बच्चे का माता पिता दोनों लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, थोड़ा सा अपसेट तो लगेगा ही, बट उनके चेहरे पर झलक नहीं देख रही थे उनके मामा। ये सब देखकर मामा को ठीक नहीं लगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। जिस बच्चे का मम्मी पापा 1 साल के अंदर ही इस दुनिया का छोड़कर चला गया, उसका चेहरा पर उस दुख नहीं दिख रहा था। इसलिए उनके मामा जान पहचान पुलिस से अपनी गुजारिश की, मुझे लग रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर साजिश रची गई थी। बस एक बार अपना तरीके से जांच कर लीजिए। पुलिस ने मामा की बात सुनकर अपना जांच शुरू किया, बट यहीं से ही इस केस का नया मोड़ लेती है, जो आपको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप कहोगे ऐसे भी इस दुनिया में लोग अभी भी है। पुलिस के दौरान उस सड़क और आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाले गई, बट पुलिस को उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज देखा तो पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फुटेज को देखकर उस फुटेज में साफ साफ देखा गया उस सड़क बिल्कुल खाली थे और कोई दूसरा गाड़ी भी नहीं थी, ऐसा कोई मोड़ भी नहीं थे। उसके बावजूद भी उस स्कॉर्पियो का ड्राइवर जानबूझकर उस गाड़ी को बिल्कुल किनारे दबाया जहां नीरज शर्मा जा रहे थे। उसने टक्कर मारी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था,
बल्कि साफ साफ मर्डर थे। पुलिस ने अपना जांच शुरू करवाया। जब पीछे का कैमरा देखा तो तब पता चला वो स्कॉर्पियो काफी दूर 100 मीटर पर खड़ा हुआ था और नीरज शर्मा की इंतजार कर रहा था। और इतना नहीं, सड़क के दूसरी साइड पर एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का बैठा हुआ था। जैसे ही एक्सीडेंट होता है बिना किसी मुड़े वो वहां से भाग जाती है। वो आगे जाकर अपने बाइक को छोड़कर किसी दूसरी बाइक पर बैठता है और वहां से भाग जाती है बिना किसी देरी किए, यानी पूरी प्लानिंग के साथ ही किया गया था। सबसे बड़ा सबक ये था नीरज शर्मा की कोई किसी से दुश्मनी थी। पुलिस ने पहले उस स्कॉर्पियो का नंबर निकलवाए और गाड़ी थे हरियाणा की थी। पुलिस बिना किसी देरी किए उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचती है, के साथ पूछताछ शुरू कर देती है। मालिक कहती है इस गाड़ी को मैंने किराए पर दिया था, जो कि किराया 35,000 रुपए का थे, जो कि इस गाड़ी को मोहन नाम का लड़का चला रहा है। तभी तुरंत पुलिस ने मोहन को उठा लिया। पुलिस ने अपना अंदाज में मोहन को पूछताछ किया और मोहन पूरी तरह टूट गया और सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पुलिस वाले के रूह तक कांप गया। वो एक ऐसा नाम लिया जो किसी को यकीन नहीं होता है। ये गाड़ी खुद के लिए नहीं लिया था, मुझे ये गाड़ी नीरज शर्मा के जेठ के बेटे यानी बलराम और उसके पिता बलराम और मोहनलाल नीरज शर्मा के सगे जेठ और भतीजे। पुलिस ने तुरंत मोहनलाल और बलराम को हिरासत में ले लेती है। उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया भरतपुर का 4 सुपारी किलर का नाम उगल दिया, जिसे 7 लाख रुपए देकर इस हत्या के लिए हायर किया गया था। ताऊ और कजन भाई तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में एक पत्ती उलझी हुई थी। आखिर जेठ और भतीजे नीरज शर्मा को मारकर आखिर क्या मिलने वाला था। जब पुलिस ने मोहनलाल और बलराम से पूछा इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है, तो उन्होंने जो नाम लिया उसने पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दिया। आयुषी शर्मा का। हाँ जी, सही सुना, आयुषी शर्मा का। वही 24 ईयर का बेटी थी जो वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, जो अपनी माँ का मौत पर रोने का नाटक कर रही थी, जो इस केस का पूरी मास्टरमाइंड थे। पुलिस ने आयुषी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले तो पुलिस को ही कानून सिखाने लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने ताऊ भाई सुपर किलर और सीसीटीवी फुटेज रखी गई, तब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बताया पिता की मौत हो जाने के बाद क्या हुआ। वो खुद हाईकोर्ट पर अपने पिता की नौकरी पाना चाहता था, बट वो नौकरी उसकी माँ को मिल गई। उनको लगा कि अपने माँ ने उसका हक छीन लिया गया। ऊपर से 14 करोड़ रुपया संपत्ति का लालच भी थे। उसके भाई मानसिक रूप से ठीक नहीं था, तो इसीलिए अगर माँ रास्ते से हट गए तो ये नौकरी और ये संपत्ति उसको मिल जाती। इसी लालच में ताऊ और भाई को इस केस में शामिल कर लिया और अपनी माँ की सुपारी दी थी। जैसे ही इस केस का पुलिस स्टेशन के बाहर खबर आई आयुषी ही ने अपनी माँ का मर्डर करवाया है, तो उधर मामा राकेश शर्मा के दिमाग में 1 साल पुराने बातें घूमने लगा। उन्हें लगा जो बेटी अपनी माँ को इस तरह से मार सकता है, 1 साल पहले अपने पिता का मौत का समय क्या कर रही थी। मामा ने तुरंत जयपुर पुलिस वालों को लिखित में और एक शिकायत दी। उन्होंने बताया दिसंबर 2024 में उनके जीजा विजय शर्मा ब्रेन हेमरेज के बाद बिल्कुल ठीक होकर घर आ चुका था, लेकिन तभी एक दिन अचानक आयुषी और उसका कजन भाई बलराम पिता के घर से ये कहकर ले गए वो उन्हें अच्छे से अच्छा अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएंगे। आयुषी ने 3 महीने तक अपने पिता को माँ और मामा से छुपा कर रखा। कहाँ थे और किस साल में थे वो किसी को भी नहीं पता था। 3 महीने के बाद जब माँ के दबाव बनाने पर एक प्राइवेट अस्पताल का पता दिया, वहाँ का डॉक्टर ने बताया कि विजय शर्मा की दोनों फेफड़े में पानी भर गया और उनके सारी अंग 90% खराब हो चुका है। उसके बाद 25 अप्रैल ने आयुषी ने अपने पिता को अपने घर वापस ले आया और कुछ ही घंटा में पिता की मौत हो जाती है, लेकिन तब किसी ने शक नहीं किया था। बिना किसी पोस्टमार्टम की अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन मां की हत्या करने के बाद सब सच सामने आने के बाद मामा ने पुलिस से कहा कि उन्हें 100% यकीन है आयुषी और बलराम ने ही
3 महीने तक पिता को गायब रखकर कोई या तो गलत दवाइयाँ देकर या सोई पायजन देकर उसकी जान ले ली है ताकि नौकरी का रास्ता साफ हो सके। पुलिस ने इस केस का नए तरीके से जांच कर रही है कि क्या एक बेटी सिर्फ 1 साल के अंदर माँ और पिता इन दोनों की कत्ल कर सकता है। सोचिए, गवर्नमेंट जॉब की वजह से और कुछ पैसा के खातिर अपने माता पिता का जान ले सकता है ताकि अपनी पहचान को ही मिटा दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपना राय देकर जाना। तो यहीं से ही इस केस का एंड होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दो और इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का रियल क्राइम स्टोरी आप लोग देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।